नमस्कार, मैं हूं टाइगर। आप देख रहे हैं आपका अपना चहीता चैनल हरियाणा बोल न्यूज़। हरियाणा बोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ एक नई अपडेट के साथ। अब फिलहाल हम मौजूद हैं जींद के कश्यप चौक सुंदर नगर कॉलोनी गुरु रविदास मंदिर के अंदर। सर जी नमस्कार साथी। सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? मैं सुधीर कुमार, सोनीपत जिला पूर्व प्रदेश सचिव रहा हूँ। यहाँ इकट्ठा होने का क्या पर्पज है आप लोगों का? इकट्ठा होने का हमारा पर्पज ये है कि यमुनानगर से, जिला यमुनानगर से कुछ साथियों को पद मुक्त किया गया था पहले, अब पार्टी से निष्कासित किया गया है। पार्टी का निष्कासन का कोई कारण, उचित कारण नहीं दर्शाया गया है, लेकिन हम बार बार इनसे पूछ रहे हैं कि भी उचित कारण क्या है, क्यों पार्टी से निकाला गया है। पार्टी से निकालने का कारण या तो प्रदेश अध्यक्ष का है या राष्ट्रीय अध्यक्ष का है। जिला अध्यक्ष के द्वारा कोई मैसेज कर दिया जाए और वो भी रात में, ये उचित नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब भी किसी साथी को पार्टी से निकाला जाए या पदमुक्त किया जाए, वहाँ की कार्यकारिणी को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उनसे बात की जाए, उसकी कमी खामियों को, कमजोरियों को देखा जाए। किसी की भी चापलूसी के कारण, किसी के कहने सुनने के कारण, या जिसको हम पार्टी से निकाल रहे हैं उसके सवाल पूछने के कारण से ही उसको पार्टी से निष्कासित ना किया जाए। धन्यवाद साथी। नमस्कार जी। बकाला है, मैं विधानसभा सढौरा के भिन्न भिन्न पदों पर रहा हूँ और आज भी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। तो आप क्या कहना चाहोगे इस मामले में? इसमें साथियों, सबसे पहले तो हम हरियाणा बोल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, जिन्होंने आकर के हमारी बात को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं आज बहुजन समाज पार्टी जो एक मिशन है, जो इस देश के अंदर दबे कुचले समाज को, शोषित पीड़ित अल्पसंख्यक समाज को देश का हुक्मरान बनाने का जो माननीय कांशी राम जी ने हमें रास्ता दिया था, आज वो रास्ता बंद कर दिया गया है। आज वही लोग सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं जो लोग बाहुबली हैं पार्टी में, जो काम कर रहे हैं, जो लगातार आज तक कार्य कर रहे हैं, वो पार्टी में पीछे हटाए जा रहे हैं। जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और जो एक स्वार्थी हैं, वो पार्टी में आगे लाए जा रहे हैं। इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। आप सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि पार्टी के अंदर आपसी तनाव कुछ ज़्यादा गरमा रहा है, तो इसका क्या कारण है? वैसे तो हमारी सारी बात तो हमारे बाबू रामकृष्ण जी बताएंगे, लेकिन फिर भी जो आज की हरियाणा की जो नेताओं की, जो हमारे हाईकमान नेता हैं, चाहे वो प्रभारी हैं, चाहे वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम उनकी कार्यशैली से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। उनके लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप बाहुबली किसे मानते हो? बाहुबली समाज में, हर समाज में बाहुबली होते हैं, वही पार्टी में आकर के वंचित लोगों को पीछे कर देते हैं। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार जी। सबसे पहले अपना नाम बताएं। ब्रह्मपाल सिंह। कहाँ से हो आप? यमुनानगर से। सर 2024 का इलेक्शन सर पे है, ठीक है, और आप पार्टी की दिशा और दशा के ऊपर प्रकाश डालिए। ये पार्टी का उदय है या अंत होना निश्चित है इसका? जैसे प्रदेश कमेटी, ये जो नेशनल कोऑर्डिनेटर जो बहन जी के द्वारा लगाए गए हैं, ये बहन जी को पूरा तौर पे गुमराह कर रहे हैं और संगठन को पूरा तोड़ मरोड़ कर, हमारे यहाँ तो ये कहिए कि हमारे यहाँ तो बच्चा पार्टी भर्ती कर दी संगठन में, जो एक दिन भी किसी पद पे नहीं रहे, कोई बूथ के वर्कर नहीं रहे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको तो कुछ भी नहीं पता भी। और जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को किनारा कर दिए गए हैं। और हमें पीछे 22 तारीख को माननीय आकाश आनंद जी से समय लिया था, भी हमने आप पे पूरे हरियाणा की बात की चर्चा करनी है, आपसे हमें समय दीजिए, और बिना प्रभारियों से दिए। तो वहाँ आकाश आनंद जी कह गए थे भी ठीक, आपको समय मिल जाएगा। तो माननीय सोरकी जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी, पर सोरकी जी भी इसमें नाकाम रहे और अपनी नाकामी उन्होंने हमारे को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित करके पार्टी से
आदरणीय रामकिशन बाबू जी को, राजेश रोणी को और मेरे को पार्टी से निकालकर ये साबित कर दिया भी हम नाकाम हैं। किसने किया निष्कासित आपको? निष्कासित तो प्रदेश जिला के अध्यक्ष के द्वारा किया भी, प्रदेश हाईकमान का आदेश है। सर एक बात और, जब पार्टी के अंदर आप लोग होते हो तब तो आप बहन जी की बधाई करते हो, ठीक, और अगर जो मान लो पार्टी से निकाल दिया जाता है तो फिर अचानक से एक बार ऐसे कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा ऐसे भी देखा जाता है कि फिर वो बाद में बहन जी की बुराई करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि बहन जी को तो हम आज भी कहीं बुराई पे नहीं है, और बहन जी तो हमारी जो है ना नेता है, और इस प्रदेश की और इस नेशनल बहुजन समाज पार्टी की जो है ना अध्यक्ष है, और उसको बहन जी को तो पूरा माने, बहन जी को तो ये पूरा गुमराह करते हैं। ये यहाँ अपने आप उल्टे सीधे काम करते हैं और मैंने बहन जी पे थोप देते हैं भी बहन जी का आदेश है। तो हम तो आज बहुजन समाज पार्टी में हैं और कल भी रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित भले ही कर दिए, पर हमारे दिल में जो माननीय साहब कांशीराम जी का जो पाठ पढ़ाया वो नहीं निकलता, और पार्टी के साथ रहेंगे। सर बहन जी ने बोला था मिशन पहले और पार्टी बाद में है, पार्टी ही मिशन है और मिशन ही पार्टी, इसके बारे में हम तो देखो, हम तो मिशन ही जो साहब कांशीराम जी ने मिशन बनाया उस मिशन को ही लेकर चल रहे हैं, और पार्टी भी सबसे मिशन है तो पार्टी है। तो हमारा तो यही है भी, इस पार्टी को अगर आप सत्ता में जाना चाहते हैं तो जितने भी जो प्रदेश कमेटी लगती है या नेशनल कोऑर्डिनेटर इस प्रदेश में लगते हैं वो बढ़िया किस्म के लगें, ताकि हर वर्कर की सुने, उनकी समस्या को सुने और बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि हम इस प्रदेश में सत्ता में जा सके। जी नमस्कार, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम रामकिशन है, कहाँ से सर आप? मैं यमुनानगर से। हाँ जी। तो सर यहाँ इकट्ठा होने का मतलब, आपने जो यहाँ बैठक जो बुलाई उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य संयुक्त बैठक जो बुलाई गई, जिसमें हरियाणा के विभिन्न जिलों से चल कर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए हैं। उनमें यहाँ एकत्रित होकर के एक जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर प्रभारी जो लगाए गए हैं, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, श्री रणधीर बेनीवाल और श्री कुलदीप बालियान, और जो नए हमारे प्रदेश के नवनियुक्त जो है ना प्रदेश अध्यक्ष लगाए गए हैं राजवीर शौर की, कहीं ना कहीं आपस में मिलकर पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के ऊपर एक अन्यायपूर्ण कदम लेकर के चल रहे हैं, जिससे पार्टी के अंदर कार्यकर्ता व पदाधिकारियों में एक रोष की लहर है, क्योंकि वो लोग आपस में मिलकर बहुजन समाज पार्टी के विपरीत गतिविधियों में संलिप्त हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने की बजाय, आगे ले जाने की बजाय पार्टी को पीछे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज इस संयुक्त मीटिंग में यही निर्णय लिया गया भाई, ये जो प्रभारी हैं और मौजूदा जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इस प्रकार की गतिविधि ना करे, पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करे, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ तालमेल मिला करके पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करे। अदरवाइज आज इस बैठक में, इस संयुक्त बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया भाई, हम इन प्रभारियों व प्रदेश अध्यक्ष को ये चेताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी, अगर अपने में सुधार आप नहीं लाए तो बहुत जल्द यमुनानगर से, जिला यमुनानगर में कार्यकर्ता व निष्कासित किए गए पदाधिकारियों द्वारा एक बड़ी संख्या में बैठक की जाएगी और उस बैठक करने के बाद इन लोगों का पुतला फूंकने का कार्य किया जाएगा और विरोध की लहर सारे हरियाणा के अंदर चलाई जाएगी। आप लोगों के साथ किस तरह का अन्याय किया गया? देखिए, हमारे यहाँ दिसंबर 2022 के अंदर जिला चेयरमैन हमारे 4 पार्षद बनकर के आए। जो 4 पार्षद हमारे बनकर के आए, विपक्ष में 8 पार्षद थे।
और विपक्ष में जो 8 पार्षद थे विभिन्न पार्टियों के थे, उसमें निर्दलीय, उसमें कांग्रेस, INLD, आम आदमी पार्टी, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन ना बनने देने की कसम खा करके हमें समर्थन देने का कार्य उन्होंने अपनी तरफ से पेश किया। भी बहुजन समाज पार्टी वालों, आप लोग अपना चेयरमैन बनाओ, हम भाजपा को रोकना चाहते हैं, हम भाजपा को इस कुर्सी पे आसीन नहीं होने देना चाहते। लेकिन ऐन मौके पर प्रदेश अध्यक्ष से जब हमारी बात हुई, जो उस समय गुरमुख सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके घर पे बात हुई तो उन्होंने हमें 19 तारीख को बताया, भाई देखिए बहन जी का आदेश है, हमें तो भाजपा के साथ जाना है। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री भगवान दैया जी, तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और क्या हाल चाल, ठीक हो? बहुत बढ़िया जी, आप बताओ। हाँ जी, तो आज आप लोगों की यहाँ बैठक हुई है, तो आप लोगों का मेन उद्देश्य और आप लोगों की आगे कार्यशैली क्या रहेगी? यहाँ हमारा इकट्ठा होने का एक ही मकसद है कि बहुजन समाज पार्टी में जो दलाल टाइप के लोग सक्रिय रूप में उभर रहे हैं, उनकी दलाली ख़त्म करने के लिए और बसपा को बचाने के लिए ही हमारा एक मुख्य उद्देश्य यहाँ इकट्ठा होने का है। तो आपकी नाराज़गी जो है, आप नाराज़गी जता रहे हो, पार्टी के खिलाफ है या पदाधिकारियों के खिलाफ है? पार्टी हमारी है, माने बहन कुमारी मायावती हमारी नेता है। ना हम पार्टी के खिलाफ हैं और ना हम सिस्टम के खिलाफ हैं। हम खिलाफ है तो एक जो यूपी से थोपे हुए प्रभारी हैं रणधीर सिंह बेनीवाल, ये मानना है, मेरा मानना है कि बीजेपी में तो 3 तानाशाह हैं, मोदी, योगी और क्या नाम अमित शाह, लेकिन बीएसपी में तो एक ही तानाशाह है जो माने रणधीर बेनीवाल थोपया हुआ जो प्रभारी यहाँ हरियाणा में है, वो तो एक ही तानाशाह ऐसा है कि पूरी पार्टी को उसने छिन भिन कर दिया। इसका विरोध करने के लिए, इसको ठिकाना लगाने के लिए हमारे यहाँ ये कार्रवाई चलेगा। और भाई साहब ने अभी बताया कि भाई हम इनको चेतावनी देते हैं, अगर इस मोमेंट को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, इसके लिए हमने चाहे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़े, क्योंकि हमने इस पार्टी को खून से सींचा है। ये जितने भी साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ 25-30 आदमी जितने साथी इकट्ठे हुए हैं, ये सभी पूर्व में कोई न कोई पद पे रहे हैं। लेकिन मेरे को बड़ी पीड़ा हो रही है कि भाई कल जो जिला का अध्यक्ष लगा जाता है, जिसने मिशन मूवमेंट का जानकारी नहीं, जिसने पार्टी की जानकारी नहीं, और वो 25-30 साल के जो वाम सेव से लेकर के आज तक पार्टी में काम करते रहे हैं, उनको उनके द्वारा निष्कासित किया जा रहा है, जो कल पार्टी में ज्वाइन किया था। ये यहाँ पे वार्ता करके मतलब आप लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला? हमने यहाँ यही वार्ता करके ये फैसला किया है कि हम इनको इस महीने का आज 22 तारीख हो गई है, हम इस महीने का पूरा टाइम देते हैं। अगर बेनीवाल जहाँ यमुनानगर में, भिवानी में और कई जगह पर जो इस पार्टी को लेकर के, इन नेताओं को लेकर के विरोध है, इसको बैठ के सुलझाने का काम करें, नहीं तो पूरे हरियाणा में इनके पुतले फूकने का काम करेंगे और इस मिशन मूवमेंट को हम बचाने का काम करेंगे। एक और साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विक्रम सिंह रंगा, जो कि एडवोकेट हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, आप लोगों ने समय निकाला हमसे बातचीत करने का। देखिए, हमारे हरियाणा प्रदेश में जो नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष लगा, ये एक बेनीवाल की सोची समझी चाल थी। वो बीएसपी को कहीं ना कहीं कमज़ोर करना चाहता है, क्योंकि जो राजवीर शोर के 3 साल पहले बीएसपी में आया, और वो एक संगठन है दासपी, उस दासपी संगठन का हिस्सा है। तो उस दासपी ने पहले ही प्लानिंग बना रखी थी बीएसपी पे जैसे तैसे करके मुख्य पद पे कब्जा करना है, और जो वो आज उनका वो इस मकसद में कामयाब हो गए। और अब जो बीएसपी के डेडिकेटेड वर्कर हैं, जो ईमानदार वर्कर हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है, और जितने भी दासपी के साथी हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव और जो अन्य पद हैं वो दिए जा रहे हैं। तो आप लोग कहाँ से, मतलब कहाँ से आए हो यहाँ पर? कौन कौन से ज़िले से? हम लोग भिवानी से हैं, सोनीपत से हैं, यमुनानगर से हैं, पूरे प्रदेश से इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से जिन से भी हैं, अम्बाड़े से भी हैं, कुछ साथी यमुनानगर से भी हैं,
तो 2024 की जो आपकी रणनीति क्या होगी चुनाव के दौरान? देखिए, मैं ये कहता हूँ, साहब काशीराम कहते थे अवसर पैदा करो और उसका मौका का फायदा उठाना सीखो। आज हमारे पास अवसर भी हैं, लेकिन हमारे ये नालायक प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरकी जी नहीं चाहते हम अवसर का फायदा उठाएं, क्योंकि इनको राजनीति का पता ही नहीं। ये तो कल आए थे, एक संगठन चलाते थे। तो आज हमारे पास अवसर है, हम 24 को माननीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर ये नालायक लोग रहे तो ना ही तो यहाँ एक भी MP जिता पाएंगे और ना ही हम बहन जी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे। हमारा सभी वर्करों से, बहुजन समाज पार्टी के सभी वर्करों से ये निवेदन है कि इन चमचों का, इन दलालों का पुरजोर विरोध करो, नहीं तो ये BSP मूवमेंट को बेचकर 24 में चले जाएंगे।